महाराज जी डलिया में क्या है आपकी? इसमें सब्जी है साहब जी। अच्छा, काहे की सब्जी है महाराज जी? ये साहब जी चचीना है, आलू है, मूली है और मिर्च धनिया इसी तरह का है साहब जी। बहुत छोटे छोटे हैं चचिंगड़ा महाराज जी? हाँ साहब जी, बस जो मिल गए हैं वो ले आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, चचिंगड़ा है, मूली है और हाँ, आलू है। आलू हैं और थाली वाली आ रखी है। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों, चटी लगे थे क्या महाराज जी कहीं? नहीं साहब जी, मंडी से लाए हैं। अच्छा, मंडी से आए हैं। हाँ, अच्छा अपने जैसे भक्त लोग हैं अच्छा दे देते हैं तो अपन ले आए। अच्छा, मंडी जाते हैं तो मतलब आपको हाँ, दे देते हैं? मिल जाते हैं साहब जी, थोड़ा बहुत दे देते हैं। लीजिए महाराज जी, ले जाइए। आप खाइए बनाइए। और क्या पैसा नहीं लेते महाराज जी? नहीं, पैसा नहीं लेते साहब जी। अच्छा, बहुत से दानी दाता पड़े हैं साहब जी, दे रहे हैं जैसे आप कर रहे हो, किसी तरह सब लोग हमारा गुजारा चल रहा है साहब जी, और कोई बड़ी बात नहीं है। सब इधर उधर से मतलब हो जाता अपना है। पेट चल रहा है। सेवा है, आप उपस्थित करिए, आपके नाम का जय हो। बड़ी महाराज जी खाते हैं आप? हाँ, खा लेते हैं बड़ी। अच्छा, जो मिल गए सभी खा लेते हैं साहब जी, बड़ी दाल सब्जी। ये लीजिए महाराज जी, आपको जो भी हो सामग्री मंगानी है आप मंगा लीजिए। साहब जी जी बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल ठीक है। मैं साहब जब जहाँ रुकता हूँ अपने गुरुवार आज के वहाँ रुकता हूँ ना, नौगांव में रुकता हूँ। बड़ा हनुमान जी के बगल में नौगावा नरैनी से तहसील नरैनी लगती, वहाँ का देखो दो खंड के महल बने हैं। हाँ, अब देखो बैठो महाराज जी। आज मसाला एकाएक जगह। महाराज जी आसपास जंगलों में भी भ्रमण किए होंगे आप? नहीं किए हैं? इस भेष में तो नहीं किए जीता, अच्छा लेकिन गेस्टवाल भेष में तो बहुत किया। अच्छा, जब तक ग्रस्त में थे तो आप खूब भ्रमण किए हैं? खूब भ्रमण किया है, जंगल की भ्रमण किया है, देश प्रदेश भी कमाया है साहब। अच्छा, ये भी नहीं है कि नहीं घर में बैठे रहते रहे। पंजाब, दिल्ली, बम्बई। और उसके बाद मतलब साधु संतों के पास आना जाना नहीं होता महाराज जी? अब इस टाइम पे इस वर्तमान में तो होता है साहब। अच्छा, हाँ, साधु संतों के पास तो साधु संतों के पास जिला करके आना जाना होता है। तो मतलब कहाँ के संत आपको ज़्यादा मतलब अच्छे लगे? कोई ऐसे संत हों जिनके पास सिद्धियाँ हों तो उसके बारे में बताइए कुछ। हैं कोई आपकी जानकारी में? साहब जी सिद्धियाँ तो अब हम किसकी बढ़ने कह दिए कि फलाने की सिद्धि। हमारे महान पुरुषों कबीरी में नवगवा गांव है एक। अच्छा, वहाँ शीतलदास साहब थे। हैं जी? शीतलदास साहब हमारे जो संत थे, महान पुरुष थे। जिंदा समाज साहब जी को पंडित साहब, उनकी जिंदा समाधि भी है। अच्छा, उनकी आज भी आभाएं बोलती हैं। कोई अनर्थ करने लगे तो साहब जी आज भी साथ साथ प्रमाण दे देते हैं। मतलब वो आश्रम कितना पुराना होगा? वो साहब आश्रम लगभग 6 पीढ़ी चल रही है। हाँ, 2-3 हजार तो हो ही हुई है, 2-3 हजार साल हो गए। 6 पीढ़ी चल रही है। 2-3 हजार साल थोड़ी हो गए होंगे महाराज जी? 6 पीढ़ी मानी जाए। सब 500-600 साल बहुत है। 6 पीढ़ी 6 महंत चल रहा है। तो महंत की 600 हो गई, मतलब आयु 600 मान के चलिए। हाँ, तो 600-700 साल हो गए। 700 साल हो गए। हाँ, 700 साल पुराना आश्रम होगा। तो महाराज जी उस आश्रम की क्या मतलब क्या सिद्धियाँ क्या है वहाँ की, मतलब कहानी कैसे क्या आश्रम वहाँ पे निर्माण हुआ? साहब जी गद्दी थी 16 जी से हमारे संत चले 4। जी, बताएंगे। चले शीतलदास साहब तो भरखरी में आए जी, लाल दास साहब चले तो मुरौल की गद्दी में स्थान लें जी, इच्छादास साहब चले वहाँ, रतन दास साहब चले तो ये बाहूराम खेड़ा है, बाहूराम खेड़ा। फिर इच्छादास साहब चले। 4 संत थे। ये चारों संत साहब अपनी अपनी आश्रम चिताया है। जी,
ये राजवाड़ों से चिताए गए हैं आश्रम। उनके पास कुछ शक्ति भक्ति रही जी। शक्ति भक्ति के कारण किसी का भला हुआ, उन्होंने दान दिया, जगह जमीन दान दिया, वहाँ से उनकी सिद्धि प्राप्त हुई है। आज तक भी वही सिद्धि चली आ रही है उनकी। तो महाराज जी जैसे कोई किसी को कोई दुख तकलीफ है तो वहाँ जाता है, क्या सही हो जाता है? आज भी चले जाओ, आज भी प्रमाण है। सही हो जाएगा। किस तरह के लोग मतलब वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं महाराज जी? साहब वहाँ अनेकों लोग रात जाते हैं, हर एक मेर के जाते हैं। किसी के घर में दुख तकलीफ है, किसी के घर में भूत प्रेत की उसे शंका है, चले जाओ साहब जी की समाधि की दर्शन लेवा जाओ, परिक्रमा लगवा जाओ, पता नहीं कि वो कहाँ चला गया, फिर वो मर। अच्छा, वहाँ ये जैसे सिद्धियाँ, वहाँ न कोई हक कोई है। मतलब ऊपरी बाधा से पीड़ित व्यक्ति है, वहाँ चला जाता है तो सही हो जाता है। हाँ, आराम से आराम से आराम से। कमरा है जब तो भूत प्रेत बेड़ने वाला जिसको लगे हैं तो बेड़ दिया जाता है तो काम हो जाता है। वहाँ कोई कमरा है क्या, बता रहे हैं भैया? हाँ साहब जी, हम गए तो नहीं वहाँ आश्रम पे, अच्छा, लेकिन बता रहे हैं हमारे भक्त लोग और संत लोग की वहाँ है। काल कोठरी है। काल कोठरी। काल कोठरी। अच्छा, काल कोठरी के नाम से हाँ वो जाना जाता है। जी, तो कोई भी बाधिक गया, हाँ, भूत प्रेत वाला ऐसा है, हम्म, तो उस कोठरी के दर्शन लेवा दे, अंदर बेड़ दे और निकाल लें तो सब बाधा हुई अंदर घुस रह जाते, साफ सुथरा शुद्ध शरीर निकलता है उस मानव गति का। मतलब सही हो जाता है। हाँ, वहाँ के उसके जो बेकार हैं सब वहाँ वही कोठरी में रुक जाती। अब वहाँ सदगुरुओं की मर्जी है। साहब महाराजा बाबा हन की शीतलदास साहब के नाम से वो जाने जाते थे। मतलब ऐसा है कि मतलब वहाँ पे सही हो जाता है। सही हो जाता। सफेद दाग सही होता है। सफ़ेद दाग सही हो जाता है। हाँ। अच्छा, उसके लिए क्या है करना पड़ता है? दवा देते हैं महाराज जी, महंत साहब देते हैं। अच्छा, हाँ, दुआ देते हैं और दवा और भी देते दवा भी लगा देते हैं तो वो फटा जाता है। हम्म, 2-3-4 बार के लगाने से वो फटा जाता है। पटा जाता है। मतलब गारंटी के साथ दवा देते हैं गारंटी के साथ दवा होती है। सफ़ेद दाग की? हाँ, मेरा आंखों से देखा हुआ है। क्योंकि बहुत से लोग पीड़ित हैं सफ़ेद हाँ, दाग से। इस सफ़ेद दाग से बहुत से लोग पीड़ित। बहुत लोग पीड़ित हैं। उसमें चढ़ावना लगेगा, जी। जो महाराज जी कहेंगे वहाँ। पैसा रुपये नहीं लगेगा, अनाज पानी लगेगा। मतलब अनाज कुछ लेते हैं उस तरह, हाँ। बाकी उससे पैसा रुपये नहीं पैसा लेते। रुपये नहीं लेगा, भंडारा में उसको सम्मिलित कर देते हैं। होली को भंडारा होता है। होली में। जी। 4 रोज भंडारा आते हैं, बड़ी बड़ी दरार, दूर दूर दरार के संत भी आते हैं। हाँ, हाँ। सफ़ेद दाग हमने देखा आँखों से, तो मान के चलो पटा गए हम। मतलब सिद्ध स्थान है। सिद्ध स्थान है वो, देखा हुआ है हमारा ऐसा आँखों से। बहुत सिद्ध स्थान है, अखाड़ा है वो। अखाड़ा है। हमारे प्राचीन कबीरी आश्रम में अखाड़ा यहाँ है। अपने इस क्षेत्र में जी, अखाड़ा है वो। सबसे पहले आश्रम प्रसिद्ध आश्रम है वो, प्रसिद्ध है। इस विषय में। इस विषय। और वैसे फिर भंडारा संडारा और तो ये भरखा शाखाएं भी है। हैं। और तो शाखाएं और बहुत है। शाखाएं मतलब मेन आश्रम वो है वो है अखाड़ा। अखाड़ा। बड़ा आश्रम है सिसोलर, हाँ। बड़े सरकार जी रहते हैं। उनके ही शिष्य है महाराजा बाबा। आज भी उनकी दुआ है, आप कुछ भी वहाँ कह दो समाधियों के, वो आपका पूरा होगा। मतलब जो भी दुख इच्छा। तकलीफ है अपनी बता दो वहाँ पे, इच्छा। वहाँ तो सही समाधियों हो में आप जाता है। बता दोगे तो सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। ऐसे सिद्ध स्थान तुम्हारा जी जाने लायक है। तो जरूरी है, जरूरी वहाँ है, आप जाना चाहिए। देख के आप वो हो जाओगे कि हाँ रमणीय स्थान है। ऐसा नहीं है, 6-7 संत रहते हैं, बगीचा है, बहुत अच्छी जगह है, फील्ड भी बहुत अच्छा। गांव में है कि गांव से हट गया? गांव के बीचों बीच हो गया है। अच्छा। हाँ, किनारा है अभी, दवा हाँ। है। संत महात्मा रहते हैं वहाँ हाँ, पे। संत महात्मा रहते हैं। और भैया जी बहुत बढ़िया आश्रम है, ऐसा नहीं है। आप तो वहाँ जाते ही रहते हैं? हाँ, हम जाते हैं। वहाँ के महंत जी क्या नाम है? श्री मोहन दास साहब नाम है। अभी है वहाँ? अभी वर्तमान वृद्धावस्था की मूर्ति हो गई है, 80-90 की है या 90 की है। हाँ, हाँ। अभी 7 फुट के हैं, 8 फुट के।
बहुत लंबा। काफी उम्र हो गई होगी। बाल योगी है, अच्छा, बाल ब्रह्मचारी बाल हैं। ब्रह्मचारी हैं, ऐसा नहीं। चलिए देखिए, कभी उधर शरीर जाना देखो हुआ। जा करके उनका कहोगे। आप देखना, पूर्णवासी को चले जाना चाहे जब चले जाओ, गोड़ा का हनुमान जी पड़ता है, गोड़ा के देख सुना होगा। हाँ हाँ, उसके आगे वही डामर रोड उसी गांव पे लगा। वही गांव तक गई है। हाँ, उसी गांव पे लगा सीधा। हम्म, चाहे जिस बच्चे से पूछ लीजिए कि हमें अखाड़ा जाना है नौका, हाँ। तो छोटा बच्चा भी बता देगा। वो भी बता देगा। 70-80 साल के हैं साहब जी, कहे भी? हाँ, 80 से ऊपर 90 आ गए। 90 आ गए हैं। तो ये बता रहा है दरअसल उनका कि नहीं बाल जोगी थे। नहीं, वो फोटो रखी है, हाँ, बचपनों की खींची खिंचाई, ऐसा नहीं बता नहीं रहे हैं आप। नहीं अभी भी शरीर उनका बता रहा है ऐसा साहब। नहीं चमक रही है, इससे शरीर अभी उनका चमका है। अब क्योंकि मैं ये अपने पिछले साल वहाँ देखा है उनकी शकल, ये तो है मुरौल में। मुराल में हाँ गए गए थे। मुझको कह रहे थे कि आश्रम में रहो, और हम जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, रहे। और बाल जोगी का मतलब होता है उसके पास दर्श। दर्श नहीं होता है उसके पास, छल कपट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान का अंकुश होना चाहिए बाल योगी के अंदर, तभी तो बाल योगी कहा जाएगा उसका। गृहस्थ बाल की तरह रहना है तो बाल योगी किस काम का है? बाल योगी का अपना वो दिखाएं कि हम हैं बाल योगी, तभी तो बाल योगी माना जाएगा। करके दिखाएं कुछ, एक अद्भुत कलाएं दिखाएं कुछ। और बगैर कलाएं दिखाने से कहाँ कोई समझेगा? नहीं समझेगा। नहीं समझेगा। भाई देखो, शब्द कह रहा है कि बीजक बतावे वित्त को जो वित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द लखाइए कि मुझसे बिरला हो। बिल्कुल। हमें ऐसा शब्द लखाना है कि देखो जो देख रहे हैं तो ये नाशवान है, बिल्कुल। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो अजर अमर है। अजर अमर है, सही बात। भाई रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि बिनु पग चलत सुनत बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। अब ले, जब साहब में जाया जाता है, सतनाम में जाया जाता है, तो साहब ने बताया है कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु, प्रकट नहीं हुए, सबके देवता प्रकट है। रामचंद्र जी प्रकट के प्राला दीन दयाला लिखा है। सही। और जो यहाँ साहब हैं तो वहाँ लिखा है कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु साहब सत्य कबीर, और जलद माहे पढ़न कियो सब पीरन के। ये उदाहरण गणित का सूत्र जैसे लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। केवल नाम केवल गुरु बाला पीर कबीर, 18 हंसा विनती करे दर्शन देव कबीर। भक्त का बल्ब नहीं जलेगा तो कैसे कहेगा कि बल्ब जल गया? भक्त को परमात्मा दर्शन नहीं देंगे तो उसका भजन कैसे होगा कि सही है? नहीं, सही बात, नहीं हो सकता। बोलिए महाराज जी, बन गए टिक्कर? बनते रही महाराज जी के तिक्कड़ देखिए बन रहे हैं, इधर सत्संग भी हो रहा है। सब हो रहा है। तो सत्संग क्या है? सत्संग करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, और यह अवसर फिर ना मिले नर्तन दुर्लभ है। सत्संग ये है, सत्संग करने से हमारे अच्छे कारोबार बनेंगे, अच्छा कार होगा, अच्छे काम की उन्नति होगी। यही सत्संग है। सूरत और निरत को हमको लगाना है इसमें, सूरत को और निरत। मतलब जो आदमी के अंदर वो होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, उनके मतलब कट जाते हैं, इधर से मिल जाते हैं, उसके उत्तर मिल जाते हैं। देखो भोगना पड़ेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, भोगना तो पड़ेगा। कर्म प्रधान लिखा है ना वहाँ, तो भोगना पड़ेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे 4 पसीरी उठाना है तो 5 किलो हो जाएगा, 5 किलो हो जाएगा। वो भोगना पड़ेगा भैया, बिना भोगे नहीं। बिना भोगा आदमी सोचता है कि मैं मतलब नहीं, मेरा नहीं, दुख है, भोगना पड़ेगा। अब महाराज जी के पास कोई चमत्कारी शक्ति है, मैं चला जाऊं तो ठीक हो जाए, लेकिन जैसे हम ऐसा जाते हैं परमात्मा के यहाँ, कहते हैं महाराज ऐसा हमारा दुख है, तो वहाँ कर्जा लेना है हमारा। सही है, उसे भोगना पड़ेगा। हाँ, कर्म करिए आप, कर्म करते रहिए, भोगना पड़ेगा, जितना लिखा हुआ है उसे भोगना कर्म पड़ेगा। प्रधान होता है, कर्म ही पूजा होती है। सही।
लोग इधर उधर भटक रहे हैं हाँ और अपने अंदर के विचारों को नहीं देख रहे हैं। हाँ और लोग दूसरे को कहते हैं कि इसके अंदर बुराई है, अब अंदर लिए बुराई बैठे हैं खुद। हम लोग कह रहे हैं कि काल रावण काल पार्टी में बांधे था, हाँ, बांधे कह रहे हैं ना, सब लोग कह रहे हैं कि यही। चलत दशानन डोली यमुनी, जमीन डोल रही थी कह रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं था। वो ये काल नहीं बांधे था, नहीं त्वार सोमवार काल बंध न जाते तो ये कहे का होते। काल काल सब ही कहे। कौन काल बांधे था रावण? कि काल काल सब ही कहे, काल न चिन्हे कोई, अजीतो मन की कल्पना काल कहावे सोई। ये काल बांधे था। वो जो कल्पनाएं थी क्रोध लोभ मोह वाली, इसको समेट के बांधे था ज्ञान के अंकुश। इसको पूरा बांधे था, मतलब कंट्रोल किया था। जब ही देवता पानी देने के लिए खड़े थे वहाँ। तो 6 महीना आगे का, 6 महीना पाँचे का जाने वाला विद्वान था वो। सही है। तो ऐसा नहीं है, मान के चलिए। सत्संग हो थे रोटी भोंजे की नहीं रोटी। हाँ, यहाँ आता है कि सत्संग हो रहा धारा 60,000 मनुष्य के अंदर होती है। कितनी बोल पाओगे? कितनी बोल पाओगे? बोलते बोलो। रहोगे, बोलते रहो और रोटी पकती रहेगी। क्या नहीं पकेगी? सूरत लगा देगी ना। हाँ। तो परेशान हो। सत्संग होता रहता लेकिन ध्यान उधर ही है। हाँ, रोटी नहीं जल नहीं पाएगी। रोटी नहीं जल्दी पाएगी, चल रहा है। चल रहा है, देख लो रोटी लाल है। बिल्कुल लाल पकी है, बिल्कुल कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। और देख सकते हैं बिल्कुल खर खर रोटियां पकी हुई हैं। सकते हैं दोस्तों, भोजन प्रसादी तैयार हो गया है। और देखिए भैया खाना लगा रहे हैं यहाँ पे, सब तैयार कर दिए हैं मिलके। अब सबके लिए भोजन लग रहा है। भैया हाँ बैठिए हैं दोस्तों, महाराज जी लगा दिए हैं प्रसाद। दादी थोड़ी नमक दे